गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज लेके आए हैं हिंदी में मॉडल पेपर जो कि 40 प्रश्नों की श्रृंखला है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के पेपर में जैसे क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं। जो बच्चा हमारा वीडियो को देखना चाहता है देखेगा तो पूरा देखेगा क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके पहले बच्चों मुद्रा और साख अर्थशास्त्र में पढ़ाए थे। जो नहीं देखा है हमारा बच्चा जाके देख लीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? तो क्या श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? आप महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की कौन कौन सी रचना है बच्चों? जानिएगा। श्याम सुंदर दास की रचना है भाषा विज्ञान, रहस्य हास्य, भाषा रहस्य। क्या है? भाषा विज्ञान, रूपक रहस्य बच्चों। ये तीन श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं। और इसमें ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचनाएं हैं? चिंतामणि, रस मीमांसा, भ्रमर गीत। ये सारी किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की। इसमें ऑप्शन डी है बच्चों बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं? बाल विवाह, चंद्रसेन, शौ अजान, एक सुजान। ये सारी बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी सही होगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों नागरी प्रचारी, ये नगरी नहीं होगा बच्चों, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। कौन थे? क्या पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल? तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक जो थे बच्चों कौन थे? श्याम सुंदर दास। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, श्याम सुंदर दास। इसमें दो सेट में क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों जो कि आप लोगों का 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर में आते हैं, जिसमें 10 नंबर आप लोगों का साहित्य से होता है और 10 नंबर ग्रामर से होते हैं। तो दो सेट है इसमें। तो इसमें देखिएगा पहला सेट पढ़ा रहे हैं जिसमें तीसरा प्रश्न है त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का क्या नाम है बच्चों बताइएगा। क्या जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर? तो त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जैनेन्द्र कुमार। मुंशी प्रेमचंद्र नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, अमृतलाल नागर नहीं होगा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। बच्चों रचनाएं जो होती हैं एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है। रचनाएं पेपर में देखने के बाद कंफ्यूजन होता है, इसलिए सारी रचनाओं को एक बार दो बार जितना बार रिपीट करेंगे उतनी बार कंठस्थ होती जाएंगी और देखने के बाद याद आएंगी। ये नहीं एक बार पढ़ने के बाद नहीं हो पाएगा। इसलिए यही अनुरोध होगा कि आप लोग रचनाओं को अधिक से अधिक बार पढ़ें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है बच्चों। जो प्रथम और अंतिम पूछा जाता है वे सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम कहानी है क्या कफन है, ममता है, इंदुमती है, इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इंदुमती। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। वहाँ कहानी पूछा था बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। यहाँ पूछा है हिंदी का प्रथम नाटक। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है क्या है? हरिश्चंद्र, नहुष, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुष। याद रखिएगा हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। बच्चों जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आप लोगों का एक कथन सही है और 3 कथन गलत होंगे, उसे पहचानना है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक क्या राम कुमार वर्मा हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं यह उपन्यास विधा की रचना है, या गोदान के लेखक प्रेमचंद्र है, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसमें ऑप्शन ए भी गलत होगा, सारे ऑप्शन गलत हैं बच्चों। देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है बच्चों? तो क्या सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा शुक्लाल? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। एक क्वेश्चन 2025 की परीक्षाओं में पूछा गया है। यही क्वेश्चन नहीं बच्चों, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आप लोगों के पेपर में 7 सेट आते हैं, किसी न किसी सेट में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि इसलिए वे बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो एक इंसा अल्लाह खां ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन ही है 2025 में। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। सदल मिश्र नहीं होगा, लल्लू लाल नहीं होगा, सदा शुक्लाल नहीं होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। बच्चों जो क्वेश्चन है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक कौन है? तो क्या जयशंकर प्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र? तो कौन है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जयप्रकाश भारती। आगे है नेक्स्ट, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है बच्चों? तो क्या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती ने क्या लिखा है बच्चों, याद करते चलिएगा। जयप्रकाश भारती ने क्या लिखा है? बर्फ की गुड़िया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं कौन है बच्चों? तो क्या इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा शुक्लाल, लल्लू लाल, या इनमें से कोई? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इंसा अल्लाह खां। ये हमारे साहित्य से 10 नंबर क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों। अब देखिएगा 10 नंबर ग्रामर से आएंगे। 10 नंबर अब ग्रामर से। इसमें पहला है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? 10 नंबर ग्रामर से हर जगह से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आप लोगों के पेपर में। तो यहाँ कौन किससे पूछा गया? रस से क्वेश्चन है। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो क्या भरत मुनि है, भानुदत्त हैं, विश्वनाथ हैं, भामा है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है बच्चों? भरत मुनि है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भरत मुनि। नेक्स्ट है, बंदहु मुनि पद कंज, राम रामायण जेहि निर्मय, सरवर सुकमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। उपर्युक्त छंद को पहचानिए। बच्चों जो पंक्ति दी गई है यह कौन सी, यह इस पंक्ति में कौन सा छंद है, इसे पहचानना है। तो क्या रोला है, सोठा है, दोहा है, चौपाई है? तो इसमें कौन सा छंद है? सोठा है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सोठा। आप लोगों पे छंद से 2 ही छंद पढ़ने हैं, एक रोला और सोठा। नेक्स्ट है, आहुति सी गिर चढ़ी, चिता पर उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक क्वेश्चन अलंकार से आएंगे बच्चों। तो यह क्या पूछा है? आहुति सी गिर चढ़ी, चिता पर उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्या रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है? तो यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं, शताब्दी में कौन सा अलंकार है? शताब्दी में कौन सा अलंकार है?
तो क्या कर्मधारय नहीं, यहाँ समास पूछा है बच्चों, सॉरी। शताब्दी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? तो शताब्दी में कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास है। जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है बच्चों? कि जहाँ योजक चिन्ह आ जाए वह द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास बच्चों, सॉरी, ये होता है संख्यावाची। जहाँ जो शब्द संख्यावाची हो वह क्या होता है? द्विगु समास होता है। संख्यावाची शब्द जो होते हैं द्विगु समास है। द्वंद्व समास कौन सा है बच्चों? जो जिसमें योजक चिन्ह आ जाए और एक दूसरे के अपोजिट शब्द हो, जैसे माता पिता एक दूसरे के विलोम है और बीच में योजक चिन्ह आता है लिखने पर, वह क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और बहुव्रीहि समास जिसमें तीसरा पद प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास होता है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें विशेषता बताई जाती हो वह कर्मधारय समास होता है। आगे है अग्नि का पर्यायवाची कौन है? तो इसमें पर्यायवाची पूछा है बच्चों। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो क्या पावक, सोम, तोय, अनिल। तो क्या होगा? पावक। अग्नि का पर्यायवाची होगा पावक। नेक्स्ट है क्षेत्र का तद्भव है। तो ये एक क्वेश्चन बच्चों तद्भव और तत्सम से बनते हैं आप लोगों के पेपर में। तो क्षेत्र का यहाँ क्या पूछा है? तद्भव पूछा है। तो क्या खेत, छत, कुआं, इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्र का तद्भव होगा खेत। छतरी छ वाले छ से ख बन जाता है बच्चों। यह क्या होगा? छतरी छ अगर कहीं पे इस शब्द से आए तो इसका क्या बन जाता है? ख बन जाता है। आपको नहीं तद्भव बनाने में जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है? यहाँ आप लोगों का तद्भव पूछा है, इसलिए क्षेत्र का खेत हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो ये अशुद्ध एक शब्द दिया गया है इसमें उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ अशुद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या सु उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, अप है या प्र? तो अशुद्ध में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग। उपसर्ग बच्चों हमेशा शब्दांश के आगे लगता है, जो कि इसमें अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और जो शब्द पीछे बनते हैं या शुद्ध शब्द पीछे बचा है बच्चों। मतलब इसका समझिएगा कि उपसर्ग ऐसे बनते हैं कि जो शब्द आगे लगता हो और उसके पीछे जो शब्द बनते हैं उसका भी कोई मतलब हो अगर जो शब्द बच रहा है। ऐसा नहीं है कि वह निरर्थक शब्द हो और सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो उपसर्ग निकालने के बाद ऐसे शब्द बचे जिसका भी कोई मतलब निकले। नेक्स्ट है जिसे परिश्रम करना आता है वही जीवन का आनंद उठा पाता है। यह कौन सा वाक्य है बच्चों? यह वाक्य से एक प्रश्न वाक्य से आते हैं आप लोगों में। तो यह वाक्य से प्रश्न है। तो क्या यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है? तो यह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। जो हाँ के बीच में हमेशा की आ जाए, वहाँ जहाँ कहीं ऐसे शब्द अगर बीच में लगा हुआ मिल जाए तो वहां समझिएगा वह क्या होगा? मिश्रित वाक्य होंगे। नेक्स्ट है प्रिया से आया नहीं जाता वाक्य का कृत वाच्य में रूपांतरण होगा। यहाँ वाच्य से एक क्वेश्चन बनते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पूछा है प्रिया से आया नहीं जाता, तो यह कौन सा वाच्य है? ये हमारा भाववाच्य होगा। तो जहां भी नहीं शब्द आ जाए वहां क्या बन जाता है? भाववाच्य। प्रिया नहीं आती, प्रिया से नहीं आया जाता या प्रिया द्वारा आया जाता है, प्रिया आएगी। और जहाँ की द्वारा लग जाए वह हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा और जो हमारा साधारण वाक्य हो जाएगा वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उपेंद्र से चला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? तो क्या भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है? तो यहाँ भी नहीं शब्द लगा है बच्चों।
नहीं शब्द लगने पर क्या बन जाता है, यहाँ भाववाच्य हो जाता है। कर्मवाच्य तब बनता है जहाँ के द्वारा शब्द जुड़ जाए, वह कर्मवाच्य होते हैं। तो वाच्य बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, याद करिएगा। यह एक सेट हमारा खत्म होता है बच्चों, बस इतने ही एक सेट का आप लोगों का 20 नंबर का ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब अगला एक सेट और देखेंगे, दूसरा सेट फिर से देखना है बच्चों। दूसर के सेट में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें, साधना की रचनाकार कौन है? तो साधना की रचनाकार कौन है बच्चों? तो क्या वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्ण दास, विनय मोहन? तो साधना की रचनाकार कौन है? राय कृष्ण दास। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राय कृष्ण दास। रूपक रहस्य किसकी रचना है? इसमें पूछा है बच्चों, जो रूपक रहस्य रचना है यह किसकी है? तो क्या क्या श्याम सुंदर दास जी की है, योगी हरि की है, रामचंद्र शुक्ल की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। रूपक रहस्य किसकी रचना है बच्चों? श्याम सुंदर दास की है। बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा कोई भी नया बच्चा जुड़ रहा हो, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो लाने के लिए बच्चों आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है और आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाता है। इस आप लोगों को इसका कुछ नहीं लगता, इसलिए बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर एक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बच्चों में शेयर करिए, क्योंकि ये क्लासेस जो आती हैं ये आप लोगों के लिए ही उपयोगी होती हैं। आगे देखिएगा, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है बच्चों? तो क्या जीवनी साहित्य की, कहानी की, डायरी की, आत्मकथा की? तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है बच्चों? आत्मकथा। यह क्या है? यह एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? आवारा मसीहा यह किस गद्य विधा की रचना है? तो क्या यह उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, जीवनी है? तो यह क्या है? एक जीवनी है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जीवनी। आगे है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? क्या रामकुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरे कृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को? तो कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है बच्चों? रामकुमार वर्मा को। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट है, चंद्रावली के रचयिता हैं। चंद्रावली के रचयिता कौन है बच्चों? तो क्या रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो चंद्रावली के रचयिता है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम डायरी है। यहाँ डायरी पूछा है बच्चों की हिंदी की प्रथम डायरी है तो कौन क्या है? मेरी मेरी कॉलेज डायरी में, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, या तूफानों के बीच? तो मेरी प्रथम डायरी क्या है? नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। नेक्स्ट है, कुटस के लेखक हैं। तो क्या कुटस किसके लेखक कौन है बच्चों? तो क्या अज्ञेय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और यशपाल हैं? तो कुटस के लेखक कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? बस क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है बच्चों? बताइएगा। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, बाल हरि कृष्ण प्रेमी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी रचना है बच्चों? तो क्या भूदान यज्ञ है, भोर का तारा है, सत्यार्थ प्रकाश है, भारत भारती है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। भारत भारती किसकी रचना है बच्चों? बताइएगा। मैथिली शरण गुप्त की है।
आगे है नेक्स्ट 10 नंबर हमारा साहित्य से समाप्त होता है बच्चों। अब आगे ग्रामर से 10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी तक क्लास को छोड़ के जाइएगा नहीं बच्चों, बने रहिएगा, 10 क्वेश्चन और देखेंगे। कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट लाते हैं आप लोगों के लिए बच्चों, कि आप लोगों का समय भी ना लगे और चीज़ें अधिक से अधिक पूरा की जाएँ। तो देखिएगा, हर्ष विषाद में समास है, तो हर्ष विषाद में समास कौन सा है? तो क्या कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है? तो हर्ष विषाद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हर्ष और विषाद इसमें योजक चिन्ह है और एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, तो वह क्या बनेंगे? द्वंद्व समास। द्विगु समास क्या होगा बच्चों? यह कर्मधारय संख्यावाची समास होता है। बहुव्रीहि क्या होता है? यह इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं बच्चों? तो क्या विषम मात्रिक, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक या सभी? तो क्या कहते हैं? सम मात्रिक। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सम मात्रिक। 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सम मात्रिक कहते हैं। नेक्स्ट होगा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यह एक क्वेश्चन रस से पूछा गया है बच्चों। रस में आप लोगों को 2 ही रस पढ़ने हैं, एक करुण रस और एक हास्य रस, जो कि पंक्ति को देखते ही हमारा को कितना भी कमजोर बच्चा होगा, देखते ही पहचान जाएगा कि यह कौन सा रस है, करुण भाव निकल रहा है उसमें से या हास्य भाव निकल रहा है। इसलिए यह क्वेश्चन ज़्यादा कठिन तो नहीं बनता। इस देखिएगा यह क्या पूछा गया यहाँ, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो क्या यह हास्य रस है, करुण रस है, शांत रस है, वीर रस है? तो यह कौन सा रस है? करुण रस है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, करुण रस। यहाँ पे दुख दर्शाया गया है। देखते हैं आगे, जनु जानो, मनु मानो, मनहु आदि शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो जनु जानो, याद रखिएगा बच्चों कि जनु जानो और मनु मानो शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानो, मनु मानो जहाँ भी दिख जाए आप लोगों को, तो यह वहाँ कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो। नेक्स्ट है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा है बच्चों। यहाँ आप लोग नहीं पे हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं अगर पूछता है तो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या तुरंग है, जीव, बाजी? तो कौन सा नहीं है? जीव। अश्व का पर्यायवाची होगा, तुरंग भी होगा, है भी होगा, बाजी भी होगा, और क्या नहीं होगा? जीव। यह नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, जीव। यहाँ पूछा गया है, क्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, उदक तत्सम का तद्भव रूप है। यहाँ पूछा गया है बच्चों, जो उदक है यह एक तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका तद्भव पूछा जा रहा है आप लोगों से कि उसका तद्भव क्या होगा। तो तत्सम और तत्सम से क्वेश्चन बनते हैं एक बच्चों। जो तत्सम शब्द होते हैं वे संस्कृत के होते हैं, तद्भव हिंदी के होते हैं। तो उदक का होगा उदका, उदक और उदकवा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदक का उदक। नेक्स्ट है, दुर्भाग्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दुर्भाग्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग अब बताइएगा बच्चों। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन कंफर्म हो गए होंगे कि तद्भव शब्द सब कैसे हो बनते हैं और उपसर्ग कहाँ और कैसे जुड़ते हैं। तो अब आप लोग बताइएगा, दुर्भाग्य में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो क्या शु है, दु है, नी है, अ है? तो कौन सा है? दु है। दु उपसर्ग होगा और भाग्य उसमें शब्दांश बचेगा। क्या इसमें ऑप्शन बी सही होगा, दु। नेक्स्ट है, सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे।
सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य से क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कौन-सा वाक्य है उसे बताना है। तो क्या यह साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन-सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। यह 2 शब्दों को जोड़ रहा है बच्चों, बीच में और लगा है जहाँ वह क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। याद रखिएगा कि कैसे पहचानेंगे आप कि यह कौन-सा वाक्य है? अगर जहाँ पे और लगा दिखे वह 2 वाक्यों को जोड़ रहा हो, वह संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है कि जहाँ बीच में हमेशा की आ जाए, वह मिश्रित वाक्य बनते हैं। आगे नेक्स्ट है, राम का घर इस वाक्य में कौन-सा कारक है? एक क्वेश्चन कारक से पूछा गया है बच्चों इसमें, तो यह राम का घर इस वाक्य में कौन-सा कारक है? तो क्या संप्रदान कारक, संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक? तो राम का घर यहाँ का बोध हो रहा है, तो क्या है? संबंध कारक। कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे बनते हैं, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। नेक्स्ट है, वाह! क्या सुंदर दृश्य है। यह कौन-सा वाक्य है? तो ये देखते ही पहचान गए होंगे बच्चों कि यह कौन-सा वाक्य है। वाह! क्या सुंदर दृश्य है। तो यहाँ कौन-सा संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, इसे बताइएगा। क्या यह विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है या आज्ञावाचक है? तो यहाँ कौन-सा चिन्ह लगा हुआ है बच्चों? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसे लगते हैं? देखिएगा, एक ऐसे क्या होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते होंगे, इसलिए यह क्या होता है? यह क्या हुआ? विस्मयादिबोधक। यह हमारा 2 सेट का क्वेश्चन समाप्त होता है बच्चों। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक नई क्लास का इंतज़ार करिएगा। फिर एक नई और अच्छी सी क्लास लेके आएँगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।